छोटे से गांव शिवपुर की घाटियों में एक वीरान हवेली थी, वर्मा हाउस। कहते हैं वहां से रात के समय अजीब चीखें आती थी और जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां 35 साल पहले एक भयंकर अग्निकांड हुआ था जिसमें वर्मा परिवार की एकलौती बेटी नैना जलकर मर गई थी। एक 20 साल की पत्रकार अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए भारत के भूतिया स्थलों की खोज में थी। उसने वर्मा हाउस के बारे में सुना और बिना देर किए शिवपुर पहुंच गई। गांव वालों ने उसे मना किया, बिटिया शाम से पहले उस हवेली के पास मत जाना, नैना की आत्मा आज भी भटकती है। पर रुचि ने ध्यान नहीं दिया। उसके साथ था कैमरामैन रोहन। दोनों ने दिन के उजाले में हवेली की पहली झलक देखी। टूटी फूटी छत, जले हुए कमरे और दीवारों पर पुड़ी में पहला कदम रुचि ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। रोहन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। कमरे में एक पुराना झूला अपने आप झूलने लगा। कोई है? रुचि ने पुकारा। अचानक दीवार पर टंगी एक तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन चेहरा जला हुआ। रोहन ने डरते हुए पूछा, क्या हम अब निकल चले? अभी नहीं, रुचि बोली। ये सब कैमरे में कैद करना जरूरी है। 10 तक रात के समय दोनों ने हवेली में ही रुकने का निर्णय लिया। जैसे ही घड़ी ने द्वार बजाए, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। कमरे का तापमान गिरने लगा। रुचि ने अचानक देखा, उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद जली हुई ड्रेस और आंखें जो बिना पलक झपकाए घूर रही थी। तुम कौन हो? रुचि की आवाज कांपने लगी। लड़की बोली नहीं, बस धीरे धीरे हवा में तैरते हुए रुचि की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। रोहन ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन में सिर्फ धुंध और साया नजर आ रहा था। हमें जाने दो, रोहन चीखा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सच्चाई रात भर डर और बेचैनी में बीत गई। सुबह के उजाले में रुचि ने हवेली के तहखाने की खोज शुरू की। वहां उसे एक पुराना डायर मिला, नैना का डायर। मुझे बंद कर दिया गया है। पापा ने मुझ पर तंत्र का प्रयोग किया है। कहते हैं कि मैं शैतानी आत्माओं से जुड़ी हूं। मैं मरना नहीं चाहती। रुचि को समझ आया कि नैना का परिवार तांत्रिक था। नैना में कुछ अलौकिक शक्तियां थीं जिन्हें उसके पिता काबू में रखना चाहते थे। लेकिन अग्निकांड के पीछे की सच्चाई यही थी, नैना को जिंदा जलाया गया। रुचि ने सोचा कि शायद नैना की आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। उसने गांव के एक पुराने तांत्रिक बाबा काशीनाथ को बुलाया। बाबा ने हवेली में आकर पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली कांपने लगी, दीवार से खून टपकने लगा और नैना की आत्मा प्रकट हुई। इस बार ज्यादा भयानक रूप है। तुम्हें लगता है मुक्ति चाहती हूँ? आत्मा चिल्लाई। मैं बदला चाहती हूँ, सबको जलाऊंगी जैसे मुझे जलाया गया। आत्मा ने बाबा काशीनाथ को हवा में उठाकर फेंक दिया। रोहन डर के मारे भागा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गई। वो कुछ नहीं देख पा रहा था। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठी। रुचि अकेली खड़ी थी आत्मा के सामने, कांपती हुई बोलती, नैना, मैं तुम्हें समझती हूँ, पर तुम जो कर रही हो वो गलत है। आत्मा कुछ पल रुकी, उसकी आंखों से आंसू निकले, फिर वो मुस्कुराई। जब रुचि की आंख खुली, वह अस्पताल में थी। गांव वालों ने बताया कि हवेली रात में खुद ब खुद गिर गई और वहां कोई नहीं बचा सिवाय रुचि के। रोहन का अब कोई पता नहीं था। रुचि ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। कैमरा जल चुका था, लेकिन एक फुटेज बचा था। वीडियो में नैना की आत्मा रुचि के पास आकर कह रही थी, अब तुम मेरी कहानी सबको बताओगी और जो नहीं मानेगा मैं उसे दिखाऊंगी। कहानी सुना के बाद रुचि ने पत्रकारिता छोड़ी। कई साल बाद जब एक और यूट्यूबर उस जगह वीडियो शूट कर गया, उसे वहां एक लड़की मिली, सफेद ड्रेस में, आंखों में जलन, होठों पर हल्की मुस्कान।